नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। सत्याग्रह, विरोध या राजनीति, आज चर्चा इसी मुद्दे पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस देश भर में धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी के समर्थन में आंदोलन कर रही है। कांग्रेस जहां राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने को षड्यंत्र बता रही है, वहीं बीजेपी इसे महज कांग्रेस की राजनीति बता रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि मामले में कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई। इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कांग्रेस ने देश भर में आंदोलन शुरू कर दिया है। धरना प्रदर्शन के साथ ही रविवार को जहां देश भर में सत्याग्रह कर विरोध जताया गया, वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता देश भर के सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार और बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ में भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के सत्याग्रह के 4 कारण बताए। उनका कहना है, आखिर अडानी के खाते में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया। सत्ता पक्ष ने दोनों सदनों को बाधित किया और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। वहीं कांग्रेस के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव ने कहा, यह भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। राहुल गांधी जी लगातार केंद्र में बैठी मोदी सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं। वे लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार से अडानी के संबंधों पर सवाल पूछते रहे हैं। भाजपा और प्रधानमंत्री की नीति और नियत पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद भाजपा डरी हुई है। विपक्ष के आवाजों को, उसके सवालों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे राहुल जी और कांग्रेस डरने वाले नहीं है। देश भर में कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी और संघर्ष करेगी। भाजपा का षड्यंत्र उन तमाम विरोधी नेताओं पर है और खास करके हमारे आदरणीय राहुल जी से, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत और खास करके प्रधानमंत्री जी की नीति नियत पर लगातार वो उस पर हमला कर रहे हैं और पूरी चीज़ें सामने आ गई। राहुल जी ने सांसद में कुछ चंद सवाल आदरणीय मोदी जी से किया और फिर देखिए उनकी छटपटाहट किया। राहुल गांधी मामले में कांग्रेस के देश भर में प्रदर्शन को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, ये राजनीति करना चाह रहे हैं। सभी को मालूम है कि राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। दोषी ठहराने के बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द। इससे पहले भी यह कार्रवाई हुई है। कांग्रेस को कोर्ट के ऊपर भरोसा करना चाहिए। कोर्ट कोई एजेंसी नहीं होती। राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार के अध्यादेश को फाड़ा था। ऐसा काम राहुल गांधी ही कर सकते हैं। कोर्ट के द्वारा पूरे छानबीन के बाद में और साक्ष्य के आधार पर उनको दोषी ठहराया गया और दोषी ठहराने के बाद में जो उनके ऊपर 2 साल या 2 साल के ऊपर जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत में कार्रवाई हुई है, तो ये अभी का नहीं है। इसके पहले अनेक उदाहरण आपके सामने में है और अनेक नेताओं का सदस्यता रद्द हुई है, वो भी कांग्रेस के शासनकाल में रद्द हुई है। उनको तो स्वीकार करना चाहिए, कोर्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए। बहरहाल राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के मामले पर बीजेपी इसे कोर्ट और संसदीय व्यवस्था का मामला बता रही है, तो कांग्रेस इसे बीजेपी की राजनीतिक षड्यंत्र करार दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी को लेकर जारी या घमासान आने वाले चुनावों में कितना असर डालेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मसले पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता अमित साहू जी, वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल है सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, आपको नहीं लगता है कि आपकी पार्टी जितनी एग्रेसिव जमीनी तौर पर है, कोर्ट में भी उतनी एक्टिव होनी चाहिए थी? आप जमानत से खुश हो गए, आपको तो सजा पर स्टे लेकर आना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट से। ये दिन नहीं देखना पड़ता आपकी पार्टी को? विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र जो है वो सर्वविदित है। जिस प्रकार से जो तत्परता बरती जी, माननीय न्यायालय ने तो 30 दिन के लिए स्थगित रखा था ना सजा को। और जो प्रक्रिया है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं विजेंद्र जी, उनकी सदस्यता समाप्ति का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए। राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग के अभिमत के बाद में फैसला सरकार को देती है और उसके अनुरूप निर्णय लिया जाता है जी। 23 तारीख को निर्णय आया और 24 तारीख को अचानक लोकसभा सचिवालय से जारी कर दिया गया आदेश
तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जो संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और लोकतंत्र को खत्म करने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, ये पहली बार नहीं है। आज तो न्यायपालिका की स्थिति क्या है विजय जी, आपको याद होगा 18 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित 4 जज सड़क पे आए। आज तक इतिहास में कभी हुआ क्या जब वो कहें कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, यदि इन संस्थानों को बचाया नहीं जाएगा तो लोकतंत्र का बचा रहना मुश्किल है। तो ये भारतीय जनता प्रकार से और इनके षड्यंत्र जो है, ये आप तारीख वाइज देख लीजिए। जब राहुल जी ने 7 फरवरी को 2023 में सदन में अडानी पर सवाल पूछा, उसके बाद जो 4 साल से सोए थे, 2019 का मामला था, जो याचिका करता है वो स्वयं जाके हाई कोर्ट में इस मामले को स्टे रखा था कि इसकी सुनवाई की जरूरत नहीं है। वो अचानक सक्रिय होते हैं, 16 फरवरी को शिकायत करता, स्टे वापस लेने का आवेदन देता है, 27 फरवरी से सुनवाई शुरू हो जाती है, 17 मार्च को निर्णय रिजर्व कर दिया जाता है और 23 मार्च को वो निर्णय भी आ जाता है। तो इतनी तथ्य यदि देश का धन लूटने वालों के खिलाफ बरती होती, यदि उनके भागने में मदद करने वाले उसके खिलाफ निर्णय लिए होते तो ये स्थिति नहीं बनती। जिस प्रकार से 78,000 करोड़ देश के जनता का धन ये लूट के भागे हैं, और क्या कहा गया उसमें, चोर नीरव मोदी चोर है। सुरेश जी आऊंगा, फिर से आऊंगा आपके पास। अमित जी का रुख करूंगा। अमित जी, आपकी पार्टी को क्यों लगता है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का नुकसान किया है? उन्होंने तो नीरव मोदी के बारे में कहा था। अब ये तो स्वीकार, नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी उन्होंने कहा था। और ये लोग जो हैं, कांग्रेस जो है, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। आज अब इनको तो इतना हो गया है कि न्यायपालिका में भी विश्वास नहीं है। इनको तो सिर्फ उस नाम से राजनीति करना है, इसलिए क्योंकि देखो, देश और संविधान और पूरा राज्य और पूरा देश जानता है कि अगर निचली अदालत ने कोई फैसला सुनाया है तो उसकी सुनवाई के लिए उच्च अदालत में भी जा सकते हैं, मगर ये जाएंगे नहीं क्योंकि इनको तो राजनीति करना है। और ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग, एक समय ऐसा भी था जब इंदिरा गांधी के ऊपर भी ने एक मामला दर्ज किया था, तब उन्होंने पूरे देश भर में आपातकाल घोषित कर दी, सिर्फ अपने वर्चस्व को बचाने के लिए। और आज तो कांग्रेसी इतने वो हो चुके हैं कि इनको तो न्यायपालिका पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आका की गुलामी करने में इतने मशगूल हो चुके हैं कि अपने आका का अपमान सह नहीं सकते। आज जब ये सब बातें हो रही है तो ये आज भी अपने आप को देश के संविधान और देश से ऊंचा ही मानते हैं, इसलिए देश के न्यायपालिका के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और रहा सवाल राहुल गांधी के ऊपर, उन्होंने कहा था साफ साफ सबूत है, सबूत के आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया है। और कोर्ट का फैसला अगर इनको नहीं मानना है तो ना माने, मगर राजनीति तो ना करे, देश को आग में तो ना झुलसाए, देश को भ्रम तो ना फैलाए। देश के पूरे राज्यों में आज मारपीट की घटनाएं जो हो रही है, जो अराजकता फैल रही है पूरे देश भर में, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और छत्तीसगढ़ की बात तो यहां तो कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि पवन खेड़ा के मामले में जितनी प्रोएक्टिव कांग्रेस थी, उतनी प्रोएक्टिव राहुल गांधी के मामले में भी होनी चाहिए थी? गंगेश जी। निश्चित तौर पर पवन खेड़ा जी की जिस समय गिरफ्तारी हुई थी, उस समय तत्काल कोर्ट में जाके याचिका दायर हुई, उनको जमानत मिल गई और वो यहाँ के अधिवेशन में शामिल हो पाए थे। अभी देखिए, इसमें अगली अदालत में जाने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपनी तैयारी कर ली है। 30 दिन का समय है और मुझे लगता है इनको समय पे कर देना था। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आइकॉन है। अभी आज की डेट में बनाया गया है, लेकिन उनकी जो यात्रा 3,500 किलोमीटर यात्रा की को बनाया गया है, लेकिन उनकी जो यात्रा रही है 3,500 किलोमीटर उन्होंने जो यात्रा जी वो, और अभी उसका दूसरा चरण फिर शुरू हो गया है। तो ये जो तैयारियां चल रही थी, मुझे लगता है ये तैयारी अगले 2024 में प्रधानमंत्री की पद की दावेदारी की जो तैयारी थी। और अभी ये जो आया है कोर्ट का फैसला, इस फैसले के बाद पार्लियामेंट से भी आ गया। तो पार्लियामेंट का जो डिसीजन है वो बहुत ही निराशाजनक है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस डिसीजन के बाद वो अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 2031 तक उनका लड़ना मुश्किल है। तो कांग्रेस को जल्द इस मामले में कोर्ट में जाना चाहिए। अगर कोर्ट से, चूंकि मामला कोर्ट का है, उस कोर्ट के फैसले करना उचित नहीं है। कोर्ट के मामले में कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है, कोर्ट, और वहां पर कांग्रेस को जाके अच्छी तरह एक्टिव होकर इस मामले को जल्द से जल्द पटरी पर लाना चाहिए। और सड़क पे आंदोलन तो स्वाभाविक है, राजनीति है, दोनों पार्टियां राजनीति करती हैं।
और आंदोलन इसीलिए हो रहा है कि उनके शीर्ष नेता को के ऊपर अटैक हुआ है। तो ये भी अपनी तरफ से एक उनका अपना राजनीतिक स्टैंड कोई गलत नहीं है, लेकिन यह है कि इसमें आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है कि कोर्ट में जाके जल्द से जल्द इस मामले को निपटारे की दिशा में ले जाना चाहिए। जी सुरेंद्र जी, वहीं से सही रेमेडी मिलेगी। जी ठीक है। सुरेंद्र जी, बीजेपी कह रही है कि इसमें सत्याग्रह करने जैसा कुछ भी नहीं है, कोर्ट का आदेश है, आप लोग खामखा में सत्याग्रह कर रहे हैं। विजेंद्र जी घोड़सेवादी तो कहेंगे ही, क्योंकि डराना धमकाना आवाज दबाने का कुत्सित प्रयास लगातार जारी है। देखिए जो तत्परता बरत रहे हैं स्पीकर साहब, ये देश की जनता देख रही है। इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है सदन को बाधित कर रहे हैं। पहले स्पीकर म्यूट किए गए, माइक बंद की गई, फिर कर दिया गया। और जिस प्रकार से जो मूल सवाल है, जो लुटेरों को संरक्षण दे रही है मोदी सरकार, चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, मेहुल चौकसे हो, इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस खत्म हो गया, हटा लिया गया, किसके दबाव में। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पूंजीपतियों के और इस प्रकार से बैंक फ्रॉड करने वालों को जो संरक्षण मिल रहा है, लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। और ये ओबीसी के पीछे आवरण में छुपना चाहते हैं, ये बताया ना। नीरव मोदी ओबीसी हैं, ललित मोदी ओबीसी हैं, पुण्यन मोदी जो याचिका ओबीसी हैं, ये बार बार झूठ बोल रहे हैं। इनमें से कोई भी ओबीसी नहीं है विजेंद्र जी। ओबीसी तो छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल हैं, जिनको इनके ठाकुर रमन सिंह 15 साल के मुख्यमंत्री रहे, छोटा आदमी कहते हैं, चूहा बिल्ली यहां तक कुत्ता तक कहते हैं। तब ये ओबीसी वर्ग से माफी मांगना इनको याद नहीं रहता। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत बयानी कर रहे हैं, 202 पढ़ ले कानून का, सीआरपीसी का, जो कोलार है कर्नाटक में है, और जो क्षेत्राधिकार के संदर्भ में जो वहां पे प्रावधान है, सूरत के मजिस्ट्रेट को सुनवाई शुरू करने से पहले दूर की बात है, कोलार मामले पर जो फैसला दिया गया अधिकार क्षेत्र के अंदर है नहीं, इसका परीक्षण करना चाहिए, वो तक उनके द्वारा तो नहीं। और जिस प्रकार से इनके कई मामले हैं, जस्टिस लोया के परिजनों को न्याय मिला क्या? संजीव भट्ट किस अपराध में जेल में बंद है? तो सत्ता से सवाल करना आज गुनाह हो गया है विजेंद्र जी। चोर को चोर कहने वाले को सजा मिल रही है। यह भाजपा का अधिनायकवाद है। जो मोदी सरकार को चुनौती देगा, जो सवाल पूछेगा, वो जेल में जाएगा। और तमाम दागी, तमाम भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल होकर सदाचारी, चाहे एकनाथ शिंदे हो, नारायण राणे हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, सुखराम हो, और शारदा चिटफंड घोटाले जैसे आरोपी रहे मुकुल राय, तमाम नेता भाजपा में जाके उनके सारी जांचें बंद कर दी जाती है, आपकी वो सदाचारी करार दिए जाते हैं। लेकिन जो भाजपा से सवाल पूछेगा। अमित जी, आपकी पार्टी पर आरोप यह है कि इतनी प्रोएक्टिव लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए अध्यक्ष नहीं है, जितनी जल्दी अगले दिन ही उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया। 30 दिन का जो समय है कोर्ट ने दिया था, तो 30 दिन क्या रुक नहीं सकते थे लोकसभा अध्यक्ष? देखिए, ये जिन्नावादी कांग्रेसी जो है ना, ये तो ऐसा ही आरोप लगाएंगे क्योंकि इनके आका पर बात आ गई है, तो ये कुछ भी उलझुल बयानबाजी करेंगे। और सुरेंद्र वर्मा जी शायद भूल चुके एक नाम लेना, जिसके इसके आका ने, जिसके लिए उसको सजा मिली, जो अध्यादेश भी इनके आका ने जो फाड़ा है उसके लिए उसको सजा मिली, ये स्वीकार नहीं करेंगे। मगर इनके आका के ऊपर जब बात हुई तो ये सिरा भारतीय जनता पार्टी को लपेटने का काम करेंगे। और ये तो एक चीज भूल गए, नरेंद्र मोदी जी इसी हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर उसको कोई चोर कहेगा तो देश का एक भी नागरिक इन जिन्नावादियों को छोड़ेगा नहीं। ये अपने आका की गुलामी करने में इतने मशगूल हो चुके हैं, ये भूल गए हैं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। ये जिन्नावादी है। अरे ये देश के टुकड़े कराने वाले लोग हैं। ये क्या उम्मीद करेंगे इनसे? इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते, इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अरे जिनके हाथ काले कारनामे करते काले होते हैं, साहू जी एक करके बोलिए। हो चुका है, भी हो चुका है कांग्रेसी, इनसे उम्मीद
नहीं है देश को, इनसे उम्मीद नहीं है देश को। ये आज देश की स्थिति परिस्थिति पे ये अरे जिन्ना के समर्थक क्या बात करेंगे, जिन्ना के सहयोगी, जिन्ना के वंशज है, ये जिन्ना के वंशज है कांग्रेसी, देश का टुकड़े टुकड़े कराने वाले हैं, ये काले कारनामा करने वाले लोग हैं, इनसे उम्मीद नहीं है देश को। देश समझ चुकी है कांग्रेस कुकर्मी है, कांग्रेस कालेबाज है और कांग्रेस कुकर्मियों का अड्डा बन चुकी है। वो देश का भरोसा नहीं है कांग्रेस पर। में भी कांग्रेस को देख लिया, छत्तीसगढ़ की वासियों ने देख लिया, अरे छत्तीसगढ़ में भी देख लिया, देश को देखा, अब छत्तीसगढ़ वासियों ने भी कांग्रेस सरकार को देख लिया है। जी एक एक करके बोलिए, चालू है, भूपेश बघेल भी खत्म, एक एक कांग्रेस मचाने से दर्शक कुछ भी नहीं समझ पाएंगे कांग्रेसियों के। मैं आऊंगा सुरेंद्र जी आपके पास। अमित जी, विजेंद्र जी अब शोर मचाने वाले जो चोर है वही तो शोर मचाते हैं। आऊंगा सुरेंद्र जी आपके कांग्रेस पास। चोर है इसलिए शोर अमित मचा जी, रहा है। जल्दी खत्म कीजिए अपने जवाब को। जी अमित जी, यही बात है, आज अराजकता का जो माहौल ये बना के रखे हैं, इनको विश्वास नहीं है, शुरू से अपने आप को न्यायपालिका से ऊपर ही मानते हैं, इसीलिए आज ये पूरा देश भर में माहौल खराब कर रहे हैं। और ये तो ऐसे लोग हैं, जब जब चाहे देश हो चाहे छत्तीसगढ़ प्रदेश हो, जब जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है तब हत्याएं हुई हैं, राजनीतिक हत्याएं हुई है छत्तीसगढ़ में। इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे ने हत्या की है, इनके एक एक कार्यकर्ता आज अपराध में लिप्त है। और ठीक है, इस हिसाब ठीक है, से न्यायपालिका पे जवाब ले लेते हैं। न्यायपालिका पर इनका सुरेंद्र जी, भरोसा नहीं तमाम है, आरोप आप पर लगा, उसका जवाब करना है। दीजिए। एक सवाल और ये है कि आपकी पार्टी में बड़े बड़े जो हैं वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के चिदम्बरम जी हैं, उसमें मनु सिंघवी जी हैं, आप बोल रहे हैं जस्टिस लोया को इंसाफ नहीं मिला, संजीव भट्ट को इंसाफ नहीं मिला जो कि आईपीएस अधिकारी थे, तो वो दोनों भी तो न्याय दिलवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपकी पार्टी के पास बहुत बड़े बड़े वकील है सर। सुरेंद्र जी, भाई वो तो विजेंद्र जी, देश की जनता देख रही है, देश के केंद्रीय कानून मंत्री खुलेआम न्यायालय को धमका रहे हैं कि नहीं धमका रहे हैं, देश की जनता देख रही है, रोज उनके बयान आप सुन लीजिए। ये कानून मंत्री आज देश में ये भाजपा चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है। धमकाने चमकाने का, हत्या करने का काम कांग्रेसियों का है, कांग्रेसियों का है हत्या करने का काम, ये धमकी चमकी देने का काम कांग्रेसियों के जीन में है, क्योंकि जिन्ना के वंशज हैं, आपको सुना, जिन्ना के वंशज है, जिन्ना के वंशज है, इसलिए इनके खून में भी धर्म है, खून में धर्म है इनके। ये इतिहास में दर्ज है, इतिहास जानता है कांग्रेसियों का इतिहास, एक एक भारतवासी जानता है कांग्रेसियों का इतिहास। छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़िया जान चुका है कांग्रेस का इतिहास। अब समझ में आ गया छत्तीसगढ़ की जनता को भी, जैसे देश की जनता को समझ में आया है, जो देश की जनता समझ चुकी है, अब छत्तीसगढ़ की भी जनता अब खत्म। जो राहुल गांधी बोलता है हो गया फिनिश, टाटा बाय बाय को बोलना दीजिए। अरे न्यायपालिका के शरण में जाओ, न्यायपालिका के शरण में जाओ, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। सुरेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। पवन खेरा ने बयान कहां दिया विजेंद्र जी? दिल्ली में। उनके खिलाफ एफआईआर कहां होता है? आसाम के पूर्ववर्ती जिले में जी। कोर्ट के शरण में जाने जहां जहां भाजपा की सरकार है, कांग्रेस ने दिखाई थी, अब क्यों नहीं एफआईआर कहां होता है? अब क्यों नहीं तत्परता दिखाई? राजनीति करना है। उत्तर प्रदेश, आसाम, ये भाजपा शासित राज्य जो है वो षड्यंत्र का हिस्सा है। आज छत्तीसगढ़ में किस प्रकार षड्यंत्र है उससे भी बात बताइए। बचने के लिए 15 लाख छत्तीसगढ़ में आपके कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्यालय में हमला कर रहे हैं, वो क्या है? 78,000 करोड़ अराजकता फैलाना, गुंडागर्दी करना, हत्या करवाना, एक एक कांग्रेसियों का काम है। सरकार है, सरकार का आप दोनों के पास में आऊंगा, फायदा उठा रहे, गैर कानूनी फायदा उठा रहे सरकार। अंगेश जी, आपको नहीं लगता है कि सत्याग्रह से कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होने वाला है? काले कारनामे वालों को काला चरित्र है, क्या चरित्र की बात करोगे? आप लोग का पूरा चरित्र काला हो चुका है। कांग्रेस पार्टी को जो भी करना है कोर्ट में करना पड़ेगा, सत्याग्रह से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। निश्चित तौर पर देखिए कोर्ट जी कांग्रेस को राहुल गांधी के मामले में निश्चित तौर पर कोर्ट से ही रिलीफ मिलने की संभावना है। तो सबसे पहले कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखें और अपील का समय है 30 दिन के अंदर अपील करके इस मामले में अपना पक्ष मजबूती से पेश करना शुरू करें कोर्ट में, वहीं से मेन रिप तो वहीं से मिलनी है। रही बात ये सत्याग्रह की, सत्याग्रह निश्चित तौर पर देखिए 5 राज्यों में अभी 6 महीने बाद चुनाव है, उसका 2024 में केंद्र का चुनाव है, तो
चूंकि इनके शीर्ष नेता पे अटैक हुआ तो राजनीति करना तो स्वाभाविक से बनता है। ये इसी पॉलिसी पे मुझे लगता है कि एक धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कांग्रेसी, और भाजपा भी पीछे नहीं, भाजपा भी लगातार अपने जवाब दे रही है और प्रदर्शन में उनका भी शुरू होने वाला है। छत्तीसगढ़ हो या और भी जो 5 राज्य हैं, उन राज्यों में जो चुनाव है उनमें से अभी कई उसमें बदलाव की भी उम्मीद लगती है। तो इस हिसाब से दोनों ही पार्टी अपने अपने स्तर पर राजनीति करेंगी, लेकिन सही रिलीफ वास्तव में कोर्ट से ही मिलेगा। तो कोर्ट में पक्ष मजबूती से रखने पे विचार करना चाहिए कांग्रेस को। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आपको नहीं लगता है हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो माफी मांगता है वो छोटा नहीं होता है? तो अगर राहुल गांधी कोर्ट में माफी मांग लेते तो ये दिन उनको नहीं देखना पड़ता? विजेंद्र जी, मानहानि का जो प्रकरण है उसमें स्पष्ट रूप से वर्णन है कि मानहानि का दावा वही किया है जिसका उस वाक्यांश में नाम हो। जी। किसी वर्ग का मानहानि नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आप सुन लीजिए उस वीडियो को, जब उन्होंने नाम लेकर किया, यदि मोदी जी को तकलीफ थी, आपत्ति थी, तो मोदी जी वादी बनते, वो याचिका लगाते, या नीरव मोदी याचिका लगाते, या ललित मोदी याचिका लगाते। तो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र इसी में साबित होता है कि न तो न्यायालयीन प्रक्रिया का वहां पालन हुआ है, न क्षेत्राधिकार का पालन हुआ है, और जो तत्परता 24 घंटे के भीतर उसको इम्प्लीमेंट करने का, ये भाजपा के षड्यंत्र को प्रमाणित। जी, हमारे पूर्वजों ने, कांग्रेसियों ने इस देश को संविधान दिया, उसकी रक्षा के लिए भी कांग्रेसी लड़ेंगे। और निश्चित रूप से भाजपा का जो अधिनायकवाद है, जो पूंजीवाद के प्रभाव में अपने पूंजीपति मित्रों और ऐसे भगोड़ों को, जो देश की जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा जो धन लेके भागे हैं, उनको सजा देने के बजाय चोर को चोर कहने वालों को यह सजा देने की प्रवृत्ति है। जनता इसका जवाब देगी। यह सत्याग्रह जो है वो आम जनता का है, संविधान की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। आम जनता इसमें कांग्रेस के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी। ठीक है। अमित जी, आपको नहीं लगता है जितनी तत्परता लोकसभा सदस्य ने दिखाई है सांसदी खत्म करने के लिए, आपकी सरकार को नीरव मोदी को, ललित मोदी को, मेहुल चोकसी को पकड़ने में लगानी चाहिए? देखिए, ये तो सब, ये जो जितने नाम आज गिनाते हैं कांग्रेसी, इनके कुकर्म में तो हाथ इनका ही है। लोन किसने दिया था? लोन किसने दिया था? सरकार किसकी थी? ये स्वीकार नहीं करेंगे, अस्वीकार करता है। अरे कुकर्मी है ये, इनका हाथ था था उसमें, लोन देने पे कमीशन था इन कांग्रेसियों का। अरे जो पप्पू अपने सरकार के द्वारा लाया जज को फाड़ता है, वो क्या माफी मांगेगा? देश के संविधान से अपने आप को ऊपर समझता है, देश के न्यायपालिका पे ऐसे कांग्रेसियों का भरोसा नहीं है। इनके लिए इनकी राजमाता, इनका पप्पू देश से बड़ा है, संविधान से बड़ा है, तो ये क्या माफी मांगेंगे? अरे ये तो इनके हाथ, इनके पैर, इनका चेहरा। ठीक है, आखिरी कमेंट होगा गंगेश जी से। गंगेश जी, आपको नहीं लगता है कि लीडरशिप का संकट खड़ा हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के सामने अगर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी? हाथ खड़ा कर दिया, हाथ झड़ा दिया। गंगेश जी, नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस बहुत भी एक बड़ी पार्टी है। लीडरशिप का संकट, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, लीडरशिप का संकट मुझे लगता नहीं किस तरह से खड़ा होगा। लेकिन यह है कि देखिए, कांग्रेस में गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान है जी। लगातार 3 पीढ़ी उनकी, ये तीसरी पीढ़ी है। इंदिरा गांधी ने शहादत दिया, फिर राजीव गांधी की शहादत हुई, अब राहुल गांधी है। इसके पहले जो सरकार थी मनमोहन सिंह, ठीक है गंगेश जी, समय का अभाव है इसलिए आप दोनों का यही मैं शुक्रिया अदा करूंगा। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गंगेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित साहू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2024 के चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की सांसदी जाने से पार्टी गुस्से में है। यह मुद्दा जनता का मुद्दा बनेगा या कांग्रेस पार्टी का मुद्दा बनकर रह जाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस नफे में रही या नुकसान में। खैर, आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।